नमस्कार दोस्तों। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल होते हैं। जो हमारा पेपर होता है या जो बोर्ड होता है या जिस पर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है। तो दोस्तों, पहली बात, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये दोस्तों 3 डायमेंशनल होता है। दूसरी बात, पेपर या फिर बोर्ड जिस पर फिलहाल भी मैं लिख रहा हूं या फिर जो भी कोई राइटिंग पैड होता है उसकी कहानी होती है वो 2 डायमेंशनल होता है। वो 3 डायमेंशनल दोस्तों नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो 3 डायमेंशनल होते हैं। जो हमारे पास कागज है, बोर्ड है या जिस पर भी हम कुछ लिखते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें 2D पेपर पर 3D मॉलिक्यूल को लिखना होता है। हमारा जो चैलेंज है वो चैलेंज होता क्या है? चैलेंज ये होता है राइटिंग 3D मॉलिक्यूल ऑन 2D पेपर। तो दोस्तों, यही आज हमारा टॉपिक है कि हाउ वी रिप्रेजेंट 3D मॉलिक्यूल ऑन 2D पेपर। तो टॉपिक का नाम मैं बता देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल ऑन 2D पेपर। ये दोस्तों हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। रूल नंबर 1 क्या है? नॉर्मल लाइन is used, normal line is used। normal line का मतलब क्या है? like this is used to represent bond running along paper, running on the paper और along पेपर। जो पेपर पर रन कर रहा है उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधी सिंपल सी लाइन बस। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों? सॉलिड वेज। सॉलिड वेज का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से, इसे सॉलिड कहते हैं। इसे भर दो कुछ इस तरह से, ये सॉलिड वेज पूरी तरह से भर दो। इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बॉन्ड above the plane of paper or coming in front of paper। जो इधर की तरफ आ रहा है
उसके लिए। और दोस्तों रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है? हैच्ड। हैच का मतलब होता है कटी कटी। हैच्ड वेज, कटा कटा। आप ऐसे बना लो इस तरीके से, फिर काट दो, फिर इसे काट दो। ये काट दिया हमने, ये काट दिया, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, कटा कटा, कटा कटा। देखो ये कट के कटा कटा, कटा कटा, ये हैच्ड वेज है। इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के पीछे जो जा रहा है उसके लिए। पेपर के पीछे, इस बोर्ड के पीछे। ये 3 रूल हैं, सिंपल से रूल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूं, एग्जाम्पल्स बताता हूं। दोस्तों एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं मीथेन का। मीथेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये C, ये H, यहां H है। अब जो कार्बन है ये प्लेन पर है, ये वाला बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पर है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ये वाला बॉन्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ये सॉलिड बना रहा हूं मैं। ये इस पेपर के इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है बाहर, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे बाहर आ रहा है। यहां H लगा लो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमिंग इन फ्रंट ऑफ पेपर। ये फ्रंट पर ऐसे आ रहा है। अब हैच्ड वाले लगा लेते हैं, हैच्ड वाले लगा लेते हैं। ये हैच्ड वाले लगा लिए। ये क्या है दोस्तों? गोइंग बिहाइंड प्लेन ऑफ पेपर। ये इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर मैं एक पेपर ले लूं, इस तरीके से मैंने पेपर ले लिया, ये पेपर ले लिया, तो दोस्तों यहां पर कार्बन है, मान लो कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन ये आ रहा है बाहर की तरफ और एक हाइड्रोजन पीछे है, ऐसे ऐसे इस तरीके से देख लीजिए, एक पीछे है, एक ऐसे है। ये दोस्तों पूरी केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है। फिर मैं बता दूं आपको, मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल होते हैं। उन 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल पेपर पर लिखना होता है। उसके लिए सिंपल से रूल बनाए गए हैं, इनको फॉलो करिए और पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।